चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे रेजांग ला के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब भी गतिरोध जारी है। 30 से 40 चीनी सैनिकों की टुकड़ी वहां पर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेजांग ला के पास की चोटियां बन गई हैं। भारत ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने LAC पर फिर से उकसावे की कार्रवाई की और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए फायरिंग भी की। यह LAC पर गोली नहीं चलाने की वर्षों पुरानी नीति का उल्लंघन है। चीन पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इस कोशिश में उसके सैनिक बार बार उधर कूच करते हैं, लेकिन भारतीय सेना की किलेबंदी के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। 19 से 30 अगस्त की रात भी चीनी सैनिकों ने यही किया था, जिसे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अच्छी तरह नाकाम कर दिया। दरअसल चीन की लंबे समय की योजना भारत को अस्थिर करने की है। इसके लिए वो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा करता रहा है। उसे लगता है कि इससे भारत की राजनीति में उथल पुथल मचेगी और प्रधानमंत्री मोदी की ताकतवर छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वह अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की मदद ले रहा है, जो पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना को उलझाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अगले 10 से 15 दिन में स्थिर होगी, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में वृद्धि को रोकने में होम क्वारंटीन की नीति परिवर्तनकारी साबित हुई है और सरकार इस रणनीति को जारी रखेगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की मौजूदा स्थिति जून के मुकाबले कहीं बेहतर है, जब शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। नए मामलों में इस तरह की वृद्धि का एक मुख्य कारण ये है कि हम अधिक संख्या में जांच कर रहे हैं। हमने बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों में और ऐसे ही अन्य कई स्थानों पर जांच की है। जैन ने कहा कि प्रतिदिन जांच क्षमता जून के मुकाबले 4 गुनी हो चुकी है। दिल्ली में किसी अन्य राज्य के मुकाबले प्रति 10 लाख की आबादी पर अधिक जांच की जा रही है। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार जांच संख्या में कमी कर दे तो संभव है कि नए मामलों की संख्या कम हो जाए, लेकिन ऐसा करने से कोविड-19 कम नहीं होगा। दिल्ली में जून के महीने में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या काफी अधिक थी। उस समय हर रोज 2000 या 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे थे। जुलाई में हर दिन 1000 से 2000 नए मामले सामने आए। जैन ने कहा, मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन तथ्य यह है कि हमने जांच की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीमारी की चपेट में आया कोई भी व्यक्ति ऐसा रहे जिसके बारे में पता ना चले, चाहे वह लक्षण मुक्त व्यक्ति ही क्यों ना हो। यह वृद्धि अगले 10 से 15 दिनों में नीचे आ जाएगी और मामले तब तक स्थिर हो जाएंगे। भारत सरकार ने हाल ही में देश में PUBG मोबाइल पर बैन लगा दिया था। PUBG के अलावा सरकार ने 117 अन्य चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया था। PUBG मोबाइल भारत में बेहद पॉपुलर गेम है। अब PUBG मोबाइल गेम के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। PUBG मोबाइल की जल्द ही भारत में वापसी हो सकती है। दरअसल PUBG कॉर्पोरेशन ने चीन के Tencent गेम्स से नाता तोड़ने का फैसला किया है। PUBG मूल रूप से दक्षिण कोरिया में डेवलप किया गया गेम है। इस गेम के मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइजी चीनी कंपनी Tencent गेम्स ने ली है। अब भारत में चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद PUBG की पेरेंट कंपनी ने भारत में PUBG के ऑप्शंस अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और भारत में Tencent गेम्स की फ्रेंचाइजी कंपनी सस्पेंड कर दी गई है।
टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने के बाद अब पबजी की सीड कंपनी भारत में पबजी से जुड़े ऑपरेशंस को अंजाम देगी। इसका मतलब ये भी है कि भारत में पबजी मोबाइल पर लगा बैन जल्द ही हटाया जा सकता है। सरकार ने ऐप्स पर बैन लगाने वाले आदेश में बताया कि इन ऐप्स की ओर से कलेक्ट और शेयर किया जा रहा डेटा यूजर्स के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था। बैन किए गए 118 ऐप्स में कई पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान पॉपुलर हुए लूडो और कैरम जैसे गेम्स पर भी बैन लगाया गया है। लिस्ट में लूडो ऑल स्टार और लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार के अलावा चेस, रेस और कैरम फ्रेंड्स भी शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच कर रही एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि यह साफ हो गया है कि ड्रग्स के धंधे में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से न कोई खुशी है न कोई गम है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट very excited or not. I don't have any reason to be happy or unhappy. खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। I only want that truth must come out. कि what is the mystery behind this Sushant case? That mystery has to be unfolded. वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी बढ़ रही है, इसलिए जो एक्टिव केस हैं और जो रिकवर्ड केस हैं उनके बीच का जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। आज देश में 8,83,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 33,23,000 रिकवर्ड केस। अब यदि मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं। जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है वहाँ प्रति मिलियन डेथ 500 या लगभग 600 या 600 से ज़्यादा प्रति मिलियन हैं। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अनेक देशों में डेथ पर मिलियन भारत के आंकड़े के मुकाबले 11 गुना या 12 गुना ज़्यादा है। क्योंकि डेथ पर मिलियन हमारे यहाँ कम है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो केस फर्टिलिटी रेट है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में जो केस फर्टिलिटी दर थी वो 2.15% थी, अब ये 1.70% हो गई है।